बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जी तो स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सोल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.4 हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमारा जो अगला लेक्चर होगा, ठीक है, फिर उसके अंदर हम सोल्व करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज की आधा मश्क। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर करते हैं आगाज। तो सबसे पहले यहाँ पे सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। जी सुना, क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो 4 है, ठीक है, उसके 3 पार्ट है। ठीक है, और इसके अंदर हमने करना क्या है जी, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, यानी कि जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किया, ठीक है, जहां पे हमने क्या किया था कि रैशनलाइज किया था। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर से हमने जजर की अलामत को खत्म किया था। ठीक है, तो यहां भी यही काम होगा। ठीक है, कि आप देख सकते हैं कि आपके पास डिनोमिनेटर में जजर की अलामत मौजूद है। ठीक है, तो वहां क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, ठीक है, कि नीचे से आपने ये खत्म करना है, रैशनलाइज करना है इसको आपने। ठीक है, क्या करना आपने, रैशनलाइज करना। ठीक है, उसी तरह तो यहाँ अगर देखें तो आपके पास इसमें 2 फ्रैक्शन है। ठीक है, प्लस हो रही। ठीक है, तो यहाँ फिर आपने करना है कि यहाँ एलसीएम नहीं लेना। ठीक है, होता है ऐसे ही है कि जब आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू हो, ठीक है, दो तो आप एलसीएम लेते हैं, लेकिन यहाँ भी आपने करना क्या है कि पहले इसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज डिनोमिनेटर। ठीक है, पहले इनको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, यानी कि रैशनलाइज किस तरह होगा, ठीक है, कि इस फ्रैक्शन को इसी के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे अलामा चेंज हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, ठीक है, उसी तरह हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिख रहे थे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्या जी आपको 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट है, और नीचे के जी आपको 5 का स्क्वायर रूट, प्लस के जी आपको 3 का स्क्वायर रूट, प्लस के जी आपको 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट, और नीचे का जी 5 स्क्वायर रूट, माइनस के जी आपको 3 का स्क्वायर रूट है। चलिए रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपने करना क्या होता है, ठीक है, यानी कि आपको ये फ्रैक्शन है। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई करना है इसको किस साथ, इसी के साथ, इसी वैल्यू के साथ, लेकिन जस्ट क्या होगा, वैल्यू यानी कि जो अलामत है वो चेंज हो जाएगी। बस यहां प्लस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया। ठीक है, उसी तरह यानी कि यहां प्लस हो तो माइनस, ठीक है, और बाकी रकम यही, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे इसी फ्रैक्शन के साथ। ओके, देन प्लस के जी आपके पास वो है जी आपके पास 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट, और ओवर के जी आपके पास 5 स्क्वायर रूट, माइनस के जी आपके पास 3 का स्क्वायर रूट। ओके, और यहां भी क्या करिए, मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही 5 स्क्वायर रूट, देखिए यहां माइनस है, यहां प्लस आ जाएगा। ओके, बाकी आपके पास वैल्यू यही रहेगी। देन जी अब ऊपर वाली मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, नीचे वाली नीचे, यानी क्या आ जाएगा आपको 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा आपको 5 माइनस 3 का स्क्वायर रूट, और बटे में क्या आ जाएगा, देखिए वैल्यू 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में। ठीक है, तो जब वैल्यू 1 टाइम माइनस में 1 टाइम प्लस में हो तो हम क्या करते हैं, इसमें पहली का स्क्वायर आ जाता है और माइनस क्या आ जाता है, दूसरी का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, ये फार्मूला हमारा। ठीक है, कौन सा फार्मूला, ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो जब उसको ओपन किया जाता है क्या आता है, वैल्यू 1 टाइम प्लस में और वैल्यू 1 टाइम माइनस में। तो यहाँ आप देख सकते हैं फार्मूला ओपन है, वैल्यू 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में, उसको हम क्लोज किया तो हमारे क्या क्या ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूले अकॉर्डिंग हमने क्या कर इसको क्लोज कर लिया। देन जी प्लस कीजिए आपका जी 1 माइनस टू स्क्वायर और मल्टीप्लाई कीजिए आपका जी 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट। ओके, ये दोनों ऊपर वाली मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तुमको आप इस तरह लिख देना। ठीक है जी, नीचे आपका स्क्वायर सेम वही कंडीशन है, 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस में। ठीक है, तो पहली का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, और माइनस उसी का आ जाएगा। ठीक है, देन जी अब यहाँ ऊपर आपके पास 2 वैल्यू, ठीक है, 2 फैक्टर, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ के जब इस 1 तो 1 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी। ओके, देन जी यहाँ प्लस की अलामत, अब आपके पास 2 स्क्वायर रूट है, तो 2 स्क्वायर रूट जब इन दोनों से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपको क्या दिखा, देखिए ये भी आपका स्क्वायर रूट टर्म है, ये भी आपका स्क्वायर रूट वाली वैल्यू। ठीक है, तो स्क्वायर रूट वैल्यू आपस में अंदर मल्टीप्लाई होती है। ये 2 स्क्वायर रूट को जब आप 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा जी 10 स्क्वायर रूट। देन जी माइनस क्या जाएगा जी, देखिए ये भी आपका स्क्वायर रूट वाली, ये भी आपका, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके, और बटे में क्या जाएगा आपके पास, ये स्क्वायर और ये जजर, यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बात क्या 5 माइनस 3 और प्लस ये यहाँ भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, 1 को इन दोनों से करेंगे तो आपको वही वैल्यू आ जाएगी, और माइनस अब 2 और स्क्वायर रूट है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ 2 है ना। ठीक है, तो 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया जाएगा। देखिए ये भी स्क्वायर रूट टर्म, ये भी जजर वाली, ये भी जजर वाली। ठीक है, तो 2 5 पे कितना जाएगा 10, यानी कि आपके पास 2 5 10 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 6 आ जाएगा, 6 स्क्वायर रूट। ओके, देन नीचे स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो, क्या हुआ आपके पास 5 माइनस 3। देन कीजिए आपके पास अब ऊपर तो कोई वैल्यू कटती नहीं। ठीक है, तो उसको फिलहाल आपने वैसे के वैसे लिखना है। ठीक है, और नीचे वाली को आपने माइनस कर देना।
क्या जाएगा आपको 2 और प्लस क्या जाएगा आपको यहाँ भी सेम वही कंडीशन, ऊपर वाली वैल्यू को फिलहाल वैसे का वैसे लिख देंगे और बटे में क्या जाएगा आपको 5 में से 3 माइनस कर 2 आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ दो आपको फ्रैक्शन फॉर्म वैल्यू, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। नीचे से आपने रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर से आपने जैसे कि लामत खत्म कर दी, ठीक है, तो आप इनका एलसीएम लेते हैं जी। इसमें जब आप एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो आपके पास देखिए दोनों फ्रैक्शन में सेम वैल्यू आपको 2, ठीक है, 2 ही है तो 2 ही एलसीएम आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर एलसीएम सेम हो तो पूरे टर्म सेम वैसे के वैसे ही ऊपर आ जाएंगे, यानी क्या आ जाएगा आपका जी 5 स्क्वायर रूट प्लस क्या जाएगा आपका 3 माइनस क्या जाएगा आपका 3 स्क्वायर रूट और फिर क्या जाएगा आपका प्लस 10 स्क्वायर रूट माइनस क्या जाएगा आपका 6 स्क्वायर रूट और प्लस, ठीक है, प्लस आपका ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये जो आपका जी 5 स्क्वायर रूट और प्लस क्या जाएगा आपका 3 स्क्वायर रूट और देन क्या जाएगा आपका जी माइनस 10 स्क्वायर रूट और माइनस क्या जाएगा आपका 6 स्क्वायर रूट। ओके, अब यहाँ देखा था कौन कौन सी वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए तो आपका ये प्लस 5 स्क्वायर रूट है, ये भी प्लस है, ये नहीं कटेगी, ये माइनस 3 स्क्वायर रूट, ये प्लस 3 ये कट गया और 10 भी यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, तो बाकी 6 नहीं कटेगा, वो ये भी माइनस ठीक है, तो माइनस में प्लस होता है। फिर आपको क्या रहेगा, देखिए ये 1 टाइम्स के रूट है, ठीक है, ये भी 1 क्या जाएगा 2 5 के रूट आ जाएगा, सेम माइनस ये भी आपका 6 के रूट, ये भी 6 तो 1 क्या जाएगा 2 6 के रूट और ओवर क्या जाएगा 2। अब ऊपर जो आपको दो में 2 कॉमन है तो अंदर क्या जाएगा 5 के रूट माइनस 6 के रूट और नीचे क्या जाएगा 2, यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या आएगा 5 के रूट माइनस 6 के रूट। फिर ये नहीं, यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये फाइनली पार्ट नंबर 1 हमारा हो गया सोल्व, ठीक है। अब सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। जी पार्ट नंबर 2 क्या जी आपका जी वो है जी आपका जी 1 ओवर क्या जी आपका 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट और प्लस क्या जी आपका 2 ओवर क्या जी आपका 5 स्क्वायर रूट माइनस क्या जी 3 का स्क्वायर रूट है और प्लस 1 ओवर 2 प्लस क्या जी आपका 5 का स्क्वायर रूट है। सेम यहाँ भी सेम वही काम होगा, ठीक है, जो पार्ट नंबर 1 में किया, ठीक है, 1 ओवर 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट, ठीक है, मल्टीप्लाई इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है, सबको अलग अलग किया जाएगा, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है उसी के साथ यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी कि 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट और ओवर क्या जाएगा 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट, ठीक है, प्लस है यहाँ पे तो माइनस, बाकी आपको जो रकम है, ठीक है, 2 और 3 स्क्वायर रूट वो वैसे की वैसे आ जाएगी। प्लस क्या जाएगा जी 2 ओवर क्या जाएगा आपस जी 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई क्या जाएगा आपस जी 5 स्क्वायर रूट, ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। देन क्या जाएगा जी प्लस क्या जाएगा 1 ओवर क्या जाएगा 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट है। ओके, मल्टीप्लाई क्या जाएगा स्टूडेंट जी वो आ जाएगा जी 2, देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, बाकी आपस वैल्यू वही है। नेक्स्ट स्टूडेंट जी ऊपर वाली वैल्यू पर देखें 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई हो तो आपका वही वैल्यू आ जाएगी और नीचे वैल्यू 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस में तो आपको मालूम है फिर पहले का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस क्या जाएगा आपका दूसरी का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस क्या जी ऊपर वाली वैल्यू आपका 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट और प्लस क्या जाएगा आपका 3 स्क्वायर रूट, ऊपर वाली ऊपर मल्टीप्लाई नीचे वाली नीचे, ठीक है, और नीचे आपको मालूम है 1 टाइम वैल्यू प्लस में है 1 टाइम माइनस में तो पहले का स्क्वायर माइनस क्या जाएगा दूसरी का स्क्वायर प्लस वो यहाँ 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई तो आपका वही वैल्यू आ जाएगी और नीचे वैल्यू 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में तो पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। देन ऊपर क्या जाएगा 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट, ठीक है, और नीचे क्या जाएगा देखिए 2 का स्क्वायर ओपन किया तो 4 आ जाएगा माइनस 3 यानी कि 2 और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाए, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया क्या रहेगा आपको 3 और प्लस आपको इसकी यहाँ क्या रहेगी 2 इंटू आपको जो वैल्यू ठीक उसको लिख दे और आपको क्या जाएगा जी ये कट गया आपको स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो गए, यानी कि स्क्वायर हो जरा उसमें कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, 5 माइनस 3 और प्लस यहाँ क्या जाएगा बस 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट और नीचे 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, ये भी कट गया, ठीक है, उसके बाद बच गया जी माइनस 5। देन क्या जाएगा आपको जी 2 माइनस 3 स्क्वायर और ओवर क्या जाएगा 4 में से 3 माइनस किया 1 प्लस क्या जाएगा 2 इंटू क्या जाएगा आपको जी 5 स्क्वायर रूट प्लस क्या जाएगा 3 स्क्वायर रूट और ओवर आपको 5 में से 3 माइनस किया 2 प्लस क्या जाएगा 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर क्या जाएगा आपको जी 5 में से 4 माइनस किया तो माइनस 1। ओके, देन जी 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट और डिवाइड किया 1, ठीक है, तो 1 किसी वैल्यू को 1 पे डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो आपको वैल्यू वही आती है, ठीक है, देन जी प्लस क्या जाएगा आपको जी ये 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है, आपको क्या रहेगा जी 5 स्क्वायर रूट और प्लस क्या जाएगा 3 स्क्वायर रूट। देन जी अब यहाँ देखिए आपका 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट डिवाइड किया जी -1, देखिए यहाँ -1 है, ठीक है,
अब माइनस की लामत यहाँ पे आ गई, तो जब 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट को 1 पे डिवाइड करेंगे माइनस 1 पे, होगा क्या, वैल्यू तो यही हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, लेकिन इनकी अलामत चेंज होगी। जैसे कि यहाँ पे +2 है, ठीक है, ओके, यहाँ माइनस 5 स्क्वायर रूट, ठीक है, तो अलामत बदलेगी, ये प्लस माइनस में आ जाएगा, ये -2 और माइनस क्या आ जाएगा आपका जी, ये माइनस है तो ये भी प्लस में आ जाएगा, ठीक है, अलामत बस बदल जाएगी, ठीक है। -1 कोई भी वैल्यू हो -1 पे डिवाइड करें, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू तो वही आएगी, लेकिन जस्ट क्या होगा, साइन उसकी बदल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ कटिंग कर लेते हैं, देखते कौन कौन सी वैल्यू कर देती है। जी यहाँ देखिए तो आपको क्या है जी, 3 -3 स्क्वायर रूट, ये +3 स्क्वायर रूट, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, और ये +2 ये -2 ये भी कैंसिल हो गए, फिर आपको क्या रहेगा, ये +5 स्क्वायर रूट ये प्लस स्क्वायर रूट, तो 1/1 क्या आ जाएगा 2, यानी क्या आ गया आपका 2 × 5 स्क्वायर रूट, ओके, ये लेंगे। फाइनली आपको क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ये सुनो, फाइनली पार्ट नंबर 2 भी हमारा हो गया सॉल्व, ठीक है। अब सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। के जी आपको 2 ओवर के जी आपको 5 स्क्वायर रूट, और प्लस क्या जी 3 स्क्वायर रूट, प्लस के जी आपको 1 ओवर के जी आपको 3 स्क्वायर रूट, प्लस के जी आपको 2 5 स्क्वायर रूट, ओके, मान के 3 ओवर 5 स्क्वायर रूट, प्लस के जी आपको 2 का स्क्वायर रूट है। देन जी सेम यहाँ पे इस तरह पार्ट नंबर 2 सोल्व किया, ठीक है, रेशनलाइज किया जाएगा 2 ओवर 5 स्क्वायर रूट, प्लस के जी आपको 3 का स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई किया जाएगा आपको 5 स्क्वायर रूट, प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा 3 स्क्वायर ओवर के जी आपको 5 स्क्वायर रूट, माइनस के जी आपको 3 का स्क्वायर रूट, और प्लस के जी आपको 1 ओवर के जी आपको 3 स्क्वायर रूट, प्लस के जी आपको 2 स्क्वायर रूट, और मल्टीप्लाई किया जाएगा आपको 3 स्क्वायर रूट, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और 2 स्क्वायर रूट ओवर के जी आपको 3 स्क्वायर रूट, सेम ही वैल्यू आपको, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम इसके साथ होगा। देन जी प्लस माइनस के जी आपको 3 ओवर के जी आपको 5 स्क्वायर रूट, प्लस के जी आपको 2 का स्क्वायर रूट, और मल्टीप्लाई किया जाएगा आपको 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर ओवर के जी आपको 5 स्क्वायर रूट, माइनस के जी 2 का स्क्वायर रूट, ओके। देन जी अब ऊपर वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई किया 2 इंटू क्या जाएगा आपको 5 स्क्वायर रूट, माइनस क्या जाएगा 3 का स्क्वायर रूट, और ओवर क्या जाएगा वैल्यू 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में हो तो पहली का स्क्वायर, माइनस क्या जाएगा दूसरी का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस इस वैल्यू को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे टी की प्रोडक्ट को तो वही वैल्यू आ जाएगी। देखिए सेम वही कंडीशन, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू तो 1 टाइम प्लस में तो 1 टाइम माइनस में। देन जी माइनस क्या जाएगा आपको 3 इंटू क्या जाएगा आपको 5 स्क्वायर रूट, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक बात याद रखें, जब आपके पास एक वैल्यू हो जजर वाली बिना जजर वाली, ठीक है, तो जब उनको मल्टीप्लाई की हमें अलामत हो, ठीक है, तो जब उनको फिर मल्टीप्लाई की जाती साथ लिखा जाता है इस तरह, ठीक है, ये बात याद रखें। देखिए सेम वही कंडीशन है, वैल्यू 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में, ठीक है, तो पहली का स्क्वायर माइनस क्या जाएगा दूसरी का स्क्वायर आ जाएगा, पहली ये होती दूसरी ये थी, ओके जी। क्या जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट, माइनस क्या जाएगा 3 का स्क्वायर रूट, और ओवर क्या जाएगा यहाँ ये कट के, ठीक है, स्क्वायर रूट क्या बच गया 5 माइनस 3, प्लस क्या जाएगा 3 का स्क्वायर रूट, माइनस क्या जाएगा 2 का स्क्वायर रूट, और क्या जाएगा ये यहाँ से कट गया, ठीक है, तो क्या बचेगा 3 माइनस 2, ठीक है, माइनस क्या जाएगा 3 इंटू क्या जाएगा आपका 5 स्क्वायर रूट, माइनस क्या जाएगा 2 का स्क्वायर रूट, और ओवर क्या जाएगा बस ये कट के, ठीक है, स्क्वायर रूट क्या बच गया आपका 5 माइनस 2 बच गया। देन स्टूडेंट क्या आएगा बस 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट, माइनस क्या 3 का स्क्वायर रूट, और ओवर क्या जाएगा आपका 5 में 3 माइनस क्या कितना आ गया 2, प्लस प्लस क्या जाएगा आपका 3 माइनस क्या जाएगा आपका 2 का स्क्वायर रूट, और ओवर क्या जाएगा आपका 3 में से 2 माइनस तो 1, माइनस क्या जाएगा आपका 3 इंटू क्या जाएगा आपका 5 स्क्वायर रूट, माइनस क्या जाएगा 2 स्क्वायर रूट, और ओवर क्या जाएगा आपका 5 में से 2 माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ कटिंग कर लेते हैं, 2 से कट गया, ठीक है, 3 से कट गया, ओके। देन आपके पास क्या वैल्यू रिक्वायर्ड रहेगी, ऊपर क्या जाएगा आपके पास 5 स्क्वायर रूट, ठीक है, और माइनस क्या जाएगा आपको 3 का स्क्वायर रूट, और देन क्या जाएगा प्लस क्या बच गया 3 स्क्वायर रूट माइनस, देन जी अब यहाँ देखिए तो बाहर माइनस है, ठीक है, तो जब ब्रैकेट ओपन जाए तो यहाँ अलामत बदलेगी, यानी क्या जाएगा आपके पास -5 स्क्वायर रूट और प्लस -5 का स्क्वायर रूट, और प्लस क्या जाएगा आपके 2 का स्क्वायर रूट, ओके, अलामत बदल जाएगी जी। अब कर लेते हैं कटिंग, देखिए ये +5 स्क्वायर रूट ये माइनस कट गया, और उसके बाद ये -3 स्क्वायर रूट ये भी कट गया, ठीक है, और यहाँ ये भी कट गया, तो फिर बच के गया आपके पास 0, ये नहीं, यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया सॉल्व, ठीक है। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन 5 को जी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 5 के जी हमारे पास ही 2 पार्ट है जी, ठीक है, पार्ट 1 और 2, ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही सॉल्व होगा, ठीक है, और उसमें हमने ये 1/x ठीक है और x + 1/x फाइंड किया हुआ, ठीक है
जी अब जो हमारा जो पार्ट में 1 है ठीक है, उसमें एक्स गिवन है ठीक है, एक्स गिवन क्या है 2 + 3 स्क्वायर रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर एक्स एंड एक्स माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर ठीक है, इन दो की आपने वैल्यू फाइंड करनी ओके। और देन क्या आपको जी एक्स पार्ट में 2 में क्या एक्स गिवन है ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू आपने फाइंड करनी ठीक है। ऊपर पार्ट नंबर 1 में 2 वैल्यू आपने निकाली है, पार्ट नंबर 2 में 3 वैल्यू आपने निकाली ठीक है। तो चलिए पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां हम लिखते हैं सोल्यूशन। देन जी पार्ट 1 के लिए आपके पास जी गिवन के लिए आपके पास जी x इज इक्वल टू प्लस 3 स्क्वायर रूट। देखिए x आपके पास गिवन है ठीक है, और यहां आपके पास x और 1 ओवर x आ रहा है ठीक है, तो आपने यहां से 1 ओवर x निकालना है ठीक है। तो पहले 1 ओवर x निकाल दे, 1 ओवर x इज इक्वल क्या आ जाएगा जी 1 ठीक है, और ओवर क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ओके। बात समझ आ गई। जब आपने 1 ओवर x निकालना ठीक है, तो फिर क्या होगा ठीक है कि इक्वल क्या आ जाएगा फिर 1 ऊपर 1 नहीं ठीक है, और नीचे यहाँ x है x 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा ओके। इस तरह भी आप सीख के समझ सकते हैं। और एक और भी ठीक है कि जब x है तो आपने 1 ओवर x निकालना है, तो इस वैल्यू को उल्टा लें दोनों को, लेफ्ट राइट को ठीक है। अब इनके नीचे कुछ नहीं, जिनके नीचे कुछ ना हो तो नीचे 1 होता है, उल्टाएंगे तो 1 ऊपर चलेगा, वो वाली नीचे आ जाएगी ठीक है। बात समझ आ गई। तो 1 ओवर x निकालना है, यहाँ पे इक्वल क्या जाएगा 1 और ओवर क्या जाएगा यही वैल्यू ओके। देन जी अब क्या है 1 ओवर x इज इक्वल, देखिए डिनोमीटर में या फिर यहाँ भी आपने करना है कि रैशनलाइज करना है, और डिनोमीटर में जो आपका जो जजर की लामा इसको खत्म करना है, तो रैशनलाइज फिर इसी वैल्यू से किया जाएगा ठीक है। जो डिनोमीटर में मौजूद है मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ओवर क्या जाएगा 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट इक्वल क्या जाएगा 1 ओवर x, और 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको वही वैल्यू आ गई ठीक है। ओवर क्या जाएगा आपको जी तो वैल्यू 1 प्लस में माइनस में तो पहले का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस क्या जाएगा दूसरी का स्क्वायर आ जाएगा। 1 ओवर x क्या आ जाएगा जी 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट ओके, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 माइनस एक कट के ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3, तो 1 ओवर x क्या आ गया आपका 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 4 में से 3 माइनस के तो 1, यानी कि फाइनली 1 ओवर x आपको क्या आ गया, वो आ गया आपको 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। देखिए ये आपको 1 डिवाइड 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 1 पे डिवाइड हो ठीक है, तो 1 पे डिवाइड करेंगे तो आपको वही वैल्यू आ जाएगी। यानी आपको x भी मौजूद है 1 ओवर x मौजूद है ठीक है, तो यहाँ फिर आप निकाल लेते जी अपना जी 1 ओवर x ठीक है जी। तो यहाँ x की वैल्यू आपको ये है ठीक है, वो पुट कर देंगे आपने 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में आप लिखना ठीक है माइनस 1 ओवर x चाहिए आपको 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट ओके जी। x माइनस 1 ओवर x को वैसे के वैसा लिखिए, यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, क्या जाएगा जी देखिए -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। देन जी यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा ठीक है, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, और ये 3 देखें 3 स्क्वायर रूट, ये भी 3 स्क्वायर रूट, ये 3 स्क्वायर रूट और ये भी क्या 3 स्क्वायर रूट ठीक है, तो 1 टाइम ये 1 टाइम ये 1 1 क्या जाएगा 2 3 स्क्वायर रूट ओके। यानी आपको 1 x माइनस 1 ओवर x आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर निकालना है, तो यहां पे हम फिर क्या करेंगे स्क्वायर रूट स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ठीक है, उर्दू वाले लिखेंगे दोनों तरफ हम बराबर हैं ठीक है जी। तो क्या जाएगा x माइनस 1 ओवर x ठीक है, और इसको हमने ओपन नहीं करना क्योंकि वहां भी बताया उसने शो करवाएगा, ओपन आपने नहीं करना ओके। तो जस्ट आपने फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं ठीक है, लेफ्ट को हम वैसे के वैसे लिख देंगे जी। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ठीक है, तो आपको कितना आ गया 3, तो x माइनस 1 ओवर x फिर कितना आ जाएगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। ये नहीं फाइनली हमारे पास क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये रेस्टोरेंट जी पार्ट नंबर 1 हमने कर लिया सोल्व ठीक है। अब सोल्व कर लेते हैं अपना पार्ट नंबर 2। जी सुनो पार्ट नंबर 2 के आपका जी इसमें गिवन के आपका जी x इज इक्वल के आपका जी 5 स्क्वायर रूट माइनस के आपका 2 स्क्वायर और ओवर क्या जी 5 स्क्वायर रूट प्लस के आपका 2 स्क्वायर। अब यहां देखिए तो आपके पास जो x की कीमत है गिवन है ठीक है, इसमें डिनोमीटर में जजर की लामत मौजूद है ठीक है, रेडिकल साइन मौजूद है ठीक है, तो पहले इसको रैशनलाइज करते हैं ठीक है, इनकी नीचे से खत्म करते हैं ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको मालूम है क्या करना आपने, कि जो आपका जो नीचे वैल्यू ठीक है उसी के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है, लेकिन जस्ट होगा क्या यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब ऊपर वाली ऊपर मल्टीप्लाई होगी ठीक है, देखिए ऊपर सेम है ठीक है, ये भी माइनस पे टर्म है ये भी माइनस पे ठीक है, तो होगा क्या जब सेम हो ठीक है तो फिर उसका होल स्क्वायर आ जाता है। बट नीचे आपका स्क्वायर की वैल्यू 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में, तो पहली का स्क्वायर माइनस क्या जाएगा आपका दूसरी का स्क्वायर, और ऊपर आपके पास फार्मूला ओपन होगा ठीक है, कौन सा फार्मूला ठीक है यहाँ लिखता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर हो ठीक है, जब उसको ओपन किया आपको स्क्वायर पहली का स्क्वायर
प्लस उसी का स्केयर माइनस 2ab। अब यहाँ आपके पास है ए आपके पास ये, ठीक है, बी आपके पास ये, यानी क्या आ जाएगा 5 का स्केयर रूट, 5 स्केयर रूट का स्केयर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 2 स्केयर रूट का स्केयर, और माइनस क्या आ जाएगा 2, और ए आपस ये, बी आपस ये, ठीक है, 5 स्केयर रूट और इंटू क्या आ जाएगा आपस 2 स्केयर रूट। देन ओवर आपको फिर क्या आ गई, ये आपको स्केयर रूट दोनों कैंसिल हो गया, आपस 5 माइनस 2 आ गया। ओके, देन स्टूडेंट एक्स इक्वल क्या आ गया, ये भी यहाँ भी कट गए, ठीक है, तो क्या बच गया 5 प्लस 2 आ गया, माइनस क्या गया जी 2। अब ये दोनों जजरबा नहीं है, ठीक है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको 10 जजर आ जाएगा, ठीक है, और 5 में से 2 माइनस कितना जाएगा आपस 3 आ जाएगा। देन जी एक्स पे आपको क्या आ जाएगा जी, एक्स इक्वल आ जाएगा जी, देखिए 5 प्लस 2 की तो आपको 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 माइनस 2 और स्क्वायर रूट 10, ठीक है, और ऊपर क्या जाएगा 3, ये देखिए ये आपको क्या आ गया, आपको एक्स आ गया फाइनली, ठीक है, नीचे से जजर की लामत खत्म हो गई। अब आपने क्या निकालना है, यहाँ पे 1 ओवर एक्स निकालना है, क्या जी 1 ओवर एक्स। देखिए अब ये जैसे मैंने को पहले बताया, ठीक है, कि आपने 1 ओवर एक्स निकालना है, ठीक है, तो इन दोनों को लेफ्ट और राइट को दोनों को उल्टा दें, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, जिसके नीचे कुछ है उसके नीचे 1, तो ऊपर 1 नीचे एक्स आ गया। अब इसको भी उल्टा देते हैं, फिर इनका जगह 3 ओवर 7 माइनस 2 10 स्क्वायर रूट। अब नीचे देखिए, नीचे आपको जल्दी की लामत आ गई, ठीक है, तो पहले इसको खत्म करेंगे, इसको भी रैशनलाइज किया जाएगा, 7 माइनस 2 10 और मल्टीप्लाई किया जाएगा 7 प्लस किया जाएगा बस 2 10 स्क्वायर रूट। ओके, 7 प्लस 2 10 स्क्वायर रूट आ जाएगा, 1 ओवर एक्स इज इक्वल क्या आ जाएगा जी 3 इंटू क्या आ जाएगा, ऊपर वाली ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है, और नीचे वाली नीचे जी। वैल्यू 1 है, माइनस में 1 है, प्लस में तो पहली का स्केयर आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा आपको दूसरी का स्केयर, ऊपर वाली कीमत को फिलहाल वैसे का वैसे लिखते हैं, 7 का स्केयर ऊपर कितना आएगा 49 माइनस यहाँ 2 का स्केयर कितना आपका 4 आ जाएगा, और ये स्केयर स्केयर दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, तो फिर आपको क्या रहेगा जी 10 रह गया। देन जी 3 इंटू 7 प्लस 2 10 स्केयर रूट ओवर क्या जी 49 माइनस 4 को 10 से मल्टीप्लाई तो आपको आ गया जी 40 आ जाएगा जी। देन स्टूडेंट जी क्या आ जाएगा आपके पास 1 ओवर एक्स, फिर आपको क्या आ गया, वो आ गया आपका जी 3 इंटू 7 प्लस 2 10 स्क्वायर रूट और ओवर क्या जी आपका जी 49 में से 40 माइनस किया आपको 9 आ जाएगा, ठीक है, तो 3 1 3 3 3 9, तो फाइनली 1 ओवर एक्स आपको क्या आ गया, वो आ गया जी 7 प्लस क्या आ गया आपको 2 इंटू 10 स्क्वायर रूट और ओवर क्या जी आपका जी 3। ये आपने 1 ओवर एक्स भी निकाली, ठीक है, और आपके पास एक्स भी आ गया, एक्स आपके पास ये है, ठीक है, और 1 ओवर एक्स आपके पास ये है, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, आपने जो डिमांड है, ठीक है, जो वैल्यू आपने फाइंड करी, ठीक है, तो अब आपने वो फाइंड करनी है, ठीक है, तो चलिए वो फाइंड करते हैं। जी नो अब हम क्या करने लगे, वैल्यू फाइंड करने लगे, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की, ठीक है, तो वैल्यू एक्स आपको ये, ठीक है, क्या जी 7 माइनस 2 इंटू 10 स्क्वायर रूट ओवर क्या जी आपको 3 और प्लस क्या जी आपको जी वो जी 7 प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर रूट और ओवर क्या जाएगा आपको जी 3। देखिए एक्स की कीमत 1 ओवर एक्स के पास है ये, ठीक है, दोनों मैंने यहाँ पे लिखा दी। देन जी फ्रैक्शन फॉर्म में एलसीएम लिया जाएगा, डिनोमिनेटर में आपको 3 एलसीएम 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली दोनों फ्रैक्शन की टर्म सेम वैसे की वैसे आ जाएगी, प्लस क्या जाएगा 7 प्लस क्या 2 इंटू 10 स्क्वायर रूट। अब यहाँ देखिए तो ये माइनस ये प्लस, यानी कि ये माइनस 2 10 स्क्वायर रूट, ये प्लस 2 10 स्क्वायर रूट, ठीक है, दोनों कैंसिल हो गए, तो आपको क्या लगा बस 14 ओवर 3 आ गए। ये लीजिए हमने यहाँ पे क्या निकाले जी x प्लस 1 ओवर एक्स हमने एक निकाले, ये लीजिए एक वैल्यू आपको आ गई है, दूसरी निकालनी है तो उसमें x के ऊपर स्केयर है, ये इसका स्केयर लीजिएगा, तो यहाँ पे हम लेते हैं क्या टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। देखिए यहां से भी हम स्केयर लेते हैं, यहाँ ओपन नहीं किया, यहाँ पे ओपन किया जाएगा, x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्केयर आ जाएगा, इक्वल क्या जाएगा जी 14 ओवर 3 स्केयर आ जाएगा। यहाँ स्केयर ऊपर पहली का स्केयर प्लस आपका दूसरी का स्केयर आ जाएगा, देखिए दूसरी का 1 ओवर एक्स तो 1 का स्केयर 1 आ जाएगा और नीचे एक्स का स्केयर आ जाएगा, और प्लस क्या था आपको 2 इंटू एक्स 1 ओवर एक्स, यानी कि इस फॉर्मूले का था जी 2ab आता था, तो a आपको एक्स और b आपको 1 ओवर एक्स है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ आपको क्या जी 14 का स्केयर है, ठीक है, 14 का स्केयर आपको कितना आता है, वो 96 आता है, और 3 का स्केयर वो आता है 9। ओके, यहाँ से एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या जी एक्स स्केयर प्लस के आपको 1 ओवर एक्स स्केयर और ये प्लस 2 है, ठीक है, उधर क्या तो माइनस 2 हो जाएगा। ओके, देन जी
अब लेफ्ट हैंड जो आपका सी वैल्यू, ठीक है, उसको तो फिलहाल वैसे के वैसे लिखा जाएगा, उसको हमने फाइंड करना है। और राइट में एलसीएम लेते हैं। फ्रैक्शन में आपको ओनली वन टर्म है, ठीक है, तो 9 नीचे भी 9 एलसीएम आ जाएगा। अब फर्स्ट टर्म पे आया तो डोमिनेटर और एलसीएम क्या सेम है, तो ऊपर वाली टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी 196 माइनस, अब नीचे क्या आपको 9 है, ठीक है। तो और यहाँ पे दूसरी टर्म पे आएगी तो इसके लिए कुछ नहीं, और जिसके लिए पूछना हो तो एलसीएम जो है डायरेक्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या जाएगा आपका जी 9 को से मल्टीप्लाई 18 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा जी आपका जी 196 में से 18 माइनस के तो 178 आ जाएगा, और ओवर क्या जी 9, ओवर क्या जी 9। ये रही दो वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली फाइनली, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, अब हमने निकालनी किसकी जी एक्स क्यूब की प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू हमने निकालनी, यानी कि फिर होगा क्या कि फिर अब यहां से हमने क्यूब ही लेना, ठीक है। तो हम ये जो आपको वैल्यू आई थी, ठीक है, इसी का क्यूब लिया जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब यहां लिख दिया आपने फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब आपने फाइंड किया, ये हमने फाइंड करना, ठीक है। तो फिर अब फाइंड आपने करना है, ठीक है, तो क्यूब आपने लेना है, तो फिर इस वैल्यू को लेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिख लेते हैं क्या जी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल क्या जी 14 ओवर 3, ठीक है, इसी का क्यूब लेना है। तो दोनों तरफ क्यूब लिए थे, यहां स्टेटमेंट लिख देते हैं क्या जी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, बीएस लिखते, बीएस मीन बोथ साइड, ठीक है। क्या आएगा जी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल क्या जाएगा बस 14 ओवर 3 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। देन जी अभी आपको इसके फार्मूला, ठीक है, कौन सा फार्मूला, ठीक है, वो यहां मैं लिख देता हूं, ए का क्यूब हो प्लस बी का क्यूब हो, उसको अपन किया क्या था ए का क्यूब प्लस क्या था 3ab इंटू क्या था ए प्लस बी, ठीक है, और प्लस क्या था बी का क्यूब, ठीक है। उसको सेम इस तरह ओपन किया जाएगा, ए आपका एक्स है, बी आपका 1 ओवर एक्स है, तो क्या था एक्स का क्यूब आ जाएगा प्लस क्या जाएगा 3 इंटू ए, और ए भी लिखा हुआ है, ठीक है, साथ 3 के साथ ए आपका सी बी ए, और साथ क्या ए प्लस बी, ए आपका एक्स प्लस के 1 ओवर एक्स, और फिर प्लस के बी का क्यूब यानी कि 1 ओवर एक्स का क्यूब आ जाएगा, यानी कि 1 का क्यूब 1 और नीचे एक्स का क्यूब आ जाएगा, इक्वल क्या जाएगा जी 14 का क्यूब क्या जाएगा जी 2744, और नीचे क्या जाएगा 27 आ जाएगा, 3 का क्यूब लेंगे, ओके। देन जी अब यहाँ होगा क्या कि एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आपने वैल्यू फाइंड करनी थी एक्स क्यूब की प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की, ठीक है। तो चलिए इनको फिलहाल फर्स्ट पे लिख लेते हैं, ठीक, स्टार्ट में तरतीब से, और यहाँ क्या जाएगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, ठीक है, प्लस के 3 और एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आपको क्या दी, वो है आपको 14 ओवर 3, ठीक है, तो यहाँ पे आपने ऐड कर देनी, 3 से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल क्या जाएगा जी इक्वल क्या जाएगा जी 2744 ओवर क्या जाएगा जी 27, ठीक है। दैट्स जी क्या दिया आपका जी एक्स का क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब, और प्लस के बच गया आपका 14 इक्वल क्या आपका जो वैल्यू ठीक है उसको लिख देना आपने एक्स का क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब, ठीक है, इक्वल क्या जाएगा जी जो वैल्यू उसको लिखा, और ये प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देन जी एक्स का क्यूब प्लस क्या जाएगा आपका जी 1 ओवर एक्स का क्यूब, ठीक है, इक्वल देखिए एलसीएम लिया जाएगा क्या जाएगा जी 27 ही एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। देन जी अब फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है तो ऊपर टर्म आपको वैसे की वैसी आ जाएगी, माइनस अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम डायरेक्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब डायरेक्ट से मल्टीप्लाई होगा तो आपको कितना आ जाएगा जी वो आ जाएगा 378। देन जी एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, फिर आपको क्या आ जाएगा जी अगर माइनस करें आप, ठीक है, तो आपको कितना आ जाएगा जी वो आ जाएगा जी 2366, और ओवर क्या जाएगा 27 आ जाएगा। ये रेडी जी फाइनली आपने जी तीनों आपने आंसर निकाल लिए, ठीक है, जो डिमांड थी ठीक है वो आपने पूरी कर दी। अब यहाँ पे लास्ट पे आपने एक काम कर देना, ठीक है, वो क्या जी कि तरतीब से लिख देते हैं आंसर को, ठीक है, वाला तौर पे नजर आ जाए, ठीक है। तो क्या जी आपके पास जी हुआ जी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स क्या था आपके पास 14 ओवर 3, और इंटू क्या जी आपको जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, फिर आपको क्या है जी वो है जी आपको जी 178 ओवर 9, और एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, फिर आपको क्या है जी वो है जी 2366 ओवर क्या जी आपको से 27, ठीक है। ये देखिए ये है आपके पास क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर। फाइनली क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है, ठीक है, वो हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो सुनो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए अब जी। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है, ठीक है, इसके अंदर हमने करना क्या है जी कि हमने डिटरमाइन द रैशनल नंबर, ठीक है, हमारा जो रैशनल नंबर है ए एंड बी, ठीक है, इफ आपके पास क्या हो ये आपके पास दो फ्रैक्शन दी गई, ठीक है,
क्योंकि प्लस हो रही, ठीक है, और इक्वल क्या जाएगा ए प्लस बी इंटू 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। सिंपल बताओ तो आपने यहाँ पे करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपने ए और बी की कीमत निकाल ली। क्या करना, आपने ए और बी की कीमत आपने निकाल ली, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो निकालते हैं अपनी वैल्यू ए और बी, ठीक है। और क्वेश्चन क्या जी आपका जी वो है जी 3 माइनस 1 ओवर क्या जी आपका जी 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 प्लस क्या जी आपका जी 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर क्या जी आपका जी 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 इक्वल क्या जी आपका ए प्लस बी 3 स्क्वायर, ओके। देखिए तो यहाँ पे भी रैशनलाइज किया जाएगा, ठीक है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया थी। 3 माइनस 1 ओवर क्या जी आपका जी 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। जस्ट होगा कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगी, और प्लस के जी आपका जी सेम यहाँ भी 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर क्या जी आपका जी 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई क्या जी 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर क्या जी 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 इक्वल क्या जी आपको ए प्लस बी और 3 स्क्वायर, ओके। ऊपर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ऊपर तो सेम है, ठीक है, यहाँ भी माइनस वाला टर्म, ये भी माइनस वाला, ठीक है, तो होल स्क्वायर आ जाएगा। ओवर क्या जी नीचे 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में हो तो पहली का स्क्वायर माइनस उसी का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस सेम यहाँ भी ऊपर सेम है, ठीक है, प्लस वाले प्लस में दोनों, ये भी स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 ये भी 3 स्क्वायर रूट प्लस 1, ठीक है, तो सेम है तो होल स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे आपको मालूम वैल्यू 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में तो पहली का स्क्वायर हो दूसरी का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल कीजिए आपको सी ए प्लस बी 3 स्क्वायर, ओके जी। यहाँ पर फार्मूला ओपन होगा, ठीक है, क्या आ जाएगा जी पहली का स्क्वायर रूट प्लस दूसरी का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस करिएगा आप जी 2 ए आपको क्या जी 3 स्क्वायर रूट और बी आपको क्या जी 1। फार्मूला कौन सा ये वाला, यहाँ लिख दूं ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर हो इक्वल करने जाता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a बी, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो तो यहाँ बस माइनस आ जाए, ठीक है, ये माइनस आ जाए, ठीक है, तो बाकी ये यहाँ प्लस ही करेंगे, यहाँ माइनस आ जाए, ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो आगे इक्वल में प्लस की इलामत आएगी सब वैल्यू के साथ जी। ओवर आपको क्या जी यहाँ ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस के आप यहाँ फार्मूला पर कर लेते हैं, क्या ये पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस क्या जी 2 ए आपस क्या जी ए भी आता है ना, ठीक है, ए आपस 3 स्क्वायर रूट बी आपस क्या जी 1 और ओवर क्या जी आपस जी यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल क्या जी आपका जी ए प्लस बी 3 स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ भी क्या आएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा माइनस देखें 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा और 2 को फिर 3 स्क्वायर रूट किया था आपको 2 3 स्क्वायर रूट, ओवर क्या जी आपका जी 3 में से 1 माइनस किया था आपको आएगा जी 2 आ जाएगा, और प्लस के जी आपका जी यहाँ स्क्वायर कैंसिल हो गया 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया था आपको 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ओके, और 3 में से 1 माइनस किया था 2 और इक्वल क्या जी आपका जी a प्लस बी 3 स्क्वायर रूट, ओके। देन जी अब यहाँ देखिए 3 प्लस 1 कितना आएगा 4 माइनस 2 3 स्क्वायर रूट ओवर क्या जी आपका 2 प्लस क्या जी यहाँ 3 प्लस 1 कितना आएगा 4 प्लस क्या जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट ओवर क्या जी आपका जी 2 है, और इक्वल क्या जाएगा आपको ये समझिए आ जाएगा जी a प्लस बी 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ओके। देन जी अब यहाँ देखिए तो आपको जो ऊपर वैल्यू ठीक है 2 कॉमन आता है, यहाँ से भी यहाँ से 2 कॉमन लेती है, 2 कॉमन अंदर क्या जाएगा बस 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर क्या जाएगा 2 और प्लस क्या जाएगा आपके पास जी यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा क्या जाएगा 2 और प्लस क्या जाएगा बस 3 स्क्वायर रूट ओवर क्या जाएगा बस 2, ठीक है, 2 कॉमन है ना, ठीक है, दोबारा जब इसको हम मल्टीप्लाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, ठीक है, या 4 है, ठीक है, तो अंदर आपने वो जो आप 2 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो आपने अंदर वो वैल्यू लिखनी है कि जिसको दोबारा बाहर से मल्टीप्लाई किया जाए तो बस वही वैल्यू आ जाए, ठीक है, यहाँ तो 4 आ जाएगा और साथ क्या जाएगा यहाँ पे 2 3 स्क्वायर रूट है, तो जब 2 को दोबारा से मल्टीप्लाई किया आपको सी की वैल्यू आ जाएगी, ओके। देन जी इक्वल क्या जी आपका वही a प्लस बी 3 स्क्वायर रूट, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या आपके पास होगा 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट प्लस क्या जाएगा बस 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ब्रैकेट ओपन कर, ठीक है, इक्वल क्या जाएगा a प्लस बी 3 स्क्वायर रूट, यहाँ होगा क्या जी ये माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल क्या जी a प्लस बी 3 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या जी ये माइनस 3 स्क्वायर ये प्लस ही कैंसिल हो गए, तो 2 और 2 कितना आ गया 4 इक्वल क्या जाएगा a प्लस बी 3 स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे आपने करना क्या जी आप यहाँ से आपने वैल्यू को कंपेयर करना, ठीक है, दोनों साइडों को, ठीक है, आपने a और b की निकालनी वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ से आप कंपेयर किया जाएगा, यहाँ पे आप लिखना जी क्या जी कि बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स,
ठीक है। तो दोनों साइड आपने बोथ साइड्स इक्वेशन, ओके जी। अब यहां क्या आपस ए प्लस बी, ए और बी आपकी वैल्यू निकालें, ठीक है। तो यहां तो आपके पास 4 है, ठीक है, ए की आपके पास वैल्यू, ठीक है। तो यहां अगर लिखूंगा यहाँ जी 4 प्लस 0, ठीक है, इक्वल यहाँ पे इस तरह, यानी कि यहां देखें तो आपके पास दो टर्म है, एक ये और एक ये। तो ये लेफ्ट लेफ्ट आपके पास एक ही है, ठीक है। तो यहाँ 0 मैंने फर्स्ट दो पे लगा रही है। तो ए आपस किसकी इक्वल आ गया 4 के, और फिर बी आपस किसकी इक्वल आ जाएगा 0 के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख आपके पास क्या जी बी 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ आप डायरेक्ट बी को 0 लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप आपके माइंड में सवाल आ जाएगा यहाँ सर आपका बी 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो फिर स्क्वायर रूट कहाँ गया, ठीक है। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे हल करके बता दूं कि देखिए बी 3 स्क्वायर रूट अगर हम लिख दें इक्वल 0 की, यानी कि यहाँ फर्स्ट टर्म इसकी इक्वल आ गई और दूसरी आपको इसकी इक्वल आ गई। तो ये आपको इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, उधर जाएगा तो डिवाइड, और 0 को किसी वैल्यू पे डिवाइड करें, ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये करने के बजाय डायरेक्ट आप ये लिख दें, ओके। ये देखिए फाइनली जो क्वेश्चन की डिमांड थी, ठीक है, वो हमने पूरी कर दी, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला, ओके। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये रेडी जी क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, ठीक है, वो भी हो गया सॉल्व, ठीक है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 हो गई है कंप्लीट, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो हमें कमेंट में लाजिम पूछिएगा। तो फिर दुआ में याद रखिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।